पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यहां पर आपको मैं लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिसमें कि आपका जो बैंक खाता है ऑनलाइन प्रोसेस से ही ओपन हो जाएगा। आपको किसी भी काम से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपका डेबिट कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा। आपको चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, तो ये सारी ही फैसिलिटीज आप ले सकते हो। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहां पर पीएनबी वन ये जो एप्लीकेशन है आपको मिल जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए हम अपना जो बैंक खाता है ओपन कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन करके कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करना है तो वो भी हम कर सकेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी और इसके बाद में अब यहाँ पर आप सभी को ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहां पर आप देखोगे कि अभी भी हम ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। तो मैं आपको लेटेस्ट ही प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आपको यहां पर सबसे पहले तो पूछा जाता है कि क्या पीएनबी में इससे पहले आपका कोई बैंक खाता है, तो नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है। बेसिकली जिस तरीके से आपका नेम आपके आईडी प्रूफ पर है, बेसिकली आपके आधार पैन कार्ड पर जैसा नेम है सेम वैसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, इसी के साथ में कैप्चा कोड दिखेगा, दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने नंबर दर्ज किया होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने एक अगला सेक्शन आएगा जहां पर ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपनी गूगल की जो जीमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज कर लेना और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आपने जो मेल आईडी इंटर करी होगी उसका जो इनबॉक्स है, अगर आप चेक करोगे आपके फोन के अंदर जीमेल का आइकन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी पीएनबी की तरफ से एक मेल आएगा जहां पर आपको एक कोड दिया गया होगा। वो जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया है तो अगला जो पेज आता है जहां पर अब आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। अभी आप देखोगे कि प्रोसेस पहले से बिल्कुल बदला हुआ है। अब हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन एक पॉपअप आएगा डिक्लेरेशन में, यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। तो ऑनलाइन जब भी आप बैंक खाता खोलते हो तो आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि ओटीपी सेंड हो चुका है, हमारे फोन पर ओटीपी मैसेज के माध्यम से आ चुका है। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, वैलिडेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा आधार के जरिए जो वेरिफिकेशन है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। 72 आवर्स के अंदर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा फॉर्म आपको 72 आवर्स के अंदर भरना है। तो चलिए हम सहमत हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा वो है पैन वेरिफिकेशन का, जहां पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि पैन का जो डेटा है वो भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर डेटा को वेरीफाई करने के लिए आपने जो नंबर रजिस्टर किया था उस पर एक ओटीपी आएगा, मैसेज के माध्यम से हम दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने जो फॉर्म है वो आ चुका है, जहां बेसिकली सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो है पर्सनल डिटेल का। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से ही यहाँ पर फिल होकर के आ जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आधार पे मौजूद नहीं होती है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि नाम देखोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले से ही आ चुकी है, कम्युनिकेशन की डिटेल, इसी के साथ में परमानेंट एड्रेस की डिटेल, यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर मांगी जाएंगी, जिसमें कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में आप सभी से माइडेन नेम पूछा जाएगा। तो ये नाम उन्हीं लोगों को दर्ज करना है जो शादी से पहले उनका कोई दूसरा नाम था। नाम में अगर कोई बदलाव हुआ है तो आपको दर्ज करना है। खास करके महिलाओं के केस में क्या होता है कि सरनेम वगैरह लग जाता है, तो उस केस में यहाँ पर मांगा जा रहा है। मदर का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। स्पाउस नेम यानी कि मैरिड अगर आप हो तभी से मांगा जाएगा कि आपके जीवन साथी का जो नाम है, यानी कि आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी का जो रिलीजन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिस भी कैटेगरी से आप पाते हो चूज करना है। और कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि कोई अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। इन कैटेगरी से अगर आप आते हो तो सिलेक्शन करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर अदर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन दिखेगा, आम नागरिक वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में
कस्टमर स्टेटस की टैब पे आना है। यहाँ पर कोई विकलांग अगर व्यक्ति है, किसी भी तरीके की विकलांगता अगर है तो वो बता सकता है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। हम अदर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर 10वीं से कम है तो बिलो एसएससी सेलेक्ट करना है, 10वीं है तो एसएससी सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएट कोई भी है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, जिसमें बेसिकली यहाँ पर पीएनबी ये पूछ रहा है कि इस बैंक खाते को जो आप खोल रहे हो कितना पैसा आप सालाना यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जरूरी होगा जो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि उतना पैसा डिपॉजिट ही करना होगा। ये बेसिकली कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसके बारे में जानने के लिए पूछा जा रहा है। तो कुछ भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, एक्सपेक्टेड यहाँ पर बता सकते हो। जन्म जहां पर भी हुआ है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल का, जहां पर सबसे पहले तो एक्टिविटी के सेक्शन में आना है, जहां पर कई सारे तरीके के जो काम है वो दिखाए गए हैं। तो जो भी आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है, सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई फॉर्मर है, तो उसके भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आप पे जो भी एप्लीकेबल है सिलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट के केस में कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करने के लिए नहीं बोली जाती है, लेकिन अगर हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है जहां पर भी हम वर्क करते हैं दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो आपको यहाँ पर बताना है। एनुअल इनकम पूछी जाती है तो आपकी सालाना जो भी कमाई है यहाँ पर बताना है। और देन आपको एब्सोल्यूट एनुअल इनकम के सेक्शन में आकर के जो भी एक्चुअल में आपकी सालाना आमदनी है, इनकम है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम उतनी होनी चाहिए तभी आपका खाता ओपन होगा। हाँ, स्टूडेंट, किसान, सभी तरीके के लोग अपना खाता जो खोल सकते हैं। तो जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, कंपनी का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कंपनी के अंदर आपका क्या रोल है, डेजिग्नेशन जो भी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। एम्प्लॉयड डिटेल की डिटेल मांगी जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी जहां पर भी रजिस्टर्ड है, जहां पर आप काम करते हो, उस कंपनी की जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब आपने ये चीज नोटिस किया कि हमने अपना जो एड्रेस है तो यहाँ पर अभी तक दर्ज नहीं किया। तो बेसिकली हमारा जो एड्रेस है वो आधार वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक करता है। बाकी एड्रेस आपको अगर चेंज करना है तो आगे ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे केस में जैसे कि हमने कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर दिया है। इसके बाद में पिन कोड दर्ज करेंगे, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा जहां पर आपको नॉमिनी डिटेल दर्ज करने के लिए बोली जाती है। तो बेसिकली आपके ना होने पर, इनकेस डेथ होने पर, आप जिसको भी उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, जिसको ये पैसे दिए जाए, आप उसका जो नाम है वो दर्ज कर सकते हो। तो रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, जिसका आप इंफॉर्मेशन दर्ज करने वाले हो, जैसे कि आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में उनका जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। माइनर अगर कोई नॉमिनी है तो उस केस में आपको क्या होगा, पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी दर्ज करने की जरूरत होगी। तो लीगल जो भी गार्जियन है यहाँ पर दर्ज करना होगा। मेरे केस में जैसे कि 18+ है तो यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके। नॉमिनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि नॉमिनी का जो एड्रेस है, अगर परमानेंट जो आपका एड्रेस है दोनों ही सेम है तो आपका क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो एड्रेस है वो वही कॉपी हो जाएगा। फिर आपको मैन्युअली इंटर करने की जरूरत नहीं है। इन केस नॉमिनी का जो एड्रेस है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस है तो आप यहाँ पर मैन्युअली एड्रेस दर्ज कर सकते हो। अब मोस्टली लोगों के केस में ये जो एड्रेस है वो सेम ही होगा तो यहाँ पर आपको मैन्युअली दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये इसके ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये जो एड्रेस का पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। वही जो पता है वो नॉमिनी के तौर पर भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आपने अपना पता दर्ज किया था उसी तरीके से दर्ज करना है। अपना पिन कोड दर्ज करना है और अपने शहर का जो नाम है सेलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाती है। तो इस तरीके से हमने एड्रेस सेलेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा जहां पर ब्रांच एंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जिस भी ब्रांच के अंदर आप अपना जो खाता है वो मैप करना चाहते हो, साथ में कौन सा खाता खोलना चाहते हो वो आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट। ये जो अकाउंट है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। हालांकि पहले ये जो अकाउंट है पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, लेकिन अभी क्या है इसके अंदर इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोली जाती है। यानी कि इस खाता को ओपन करने के बाद में आपको इसके अंदर पैसे कुछ डिपॉजिट करने होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इस तरीके से हमने अकाउंट टाइप सिलेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद में ब्रांच सिलेक्शन हमें करना है, जिसमें कि ब्रांच एसओएल आईडी या फिर ब्रांच नेम सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। आपको अगर ब्रांच कोड पता है तो डायरेक्टली आप इंटर कर सकते हो या फिर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट पे। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ब्रांच का जो कोड है
आपके परिवार का किसी का खाता पहले से उस ब्रांच में है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या फिर ब्रांच नेम का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें भी आप अपने ब्रांच का जो नाम है मैन्युअली इंटर करके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो और उसके आगे सिलेक्शन करोगे। देन यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगी। तो जैसे हमने ब्रांच का सिलेक्शन किया है तो अब हमारे सामने अकाउंट के अंदर कितना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र के ब्रांच के अंदर खाता खोल रहे हो तो 500 रुपए आपको एवरेज बैलेंस क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के अंदर 500 रुपए आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो एवरेज जो बैलेंस होता है बेसिकली ये है कि खाते के अंदर अगर आपने 15 दिन ही 20,000 रुपए रख दिए तो बाकी दिन अगर आप पैसे नहीं रखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये जो एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करोगे चार्जेस लग सकते हैं। सेमी अर्बन के अंदर क्या है कि 1,000 रुपए एवरेज बैलेंस क्वार्टरली आपको मेंटेन करना, मतलब 3 महीने के अंदर ये आपको मेंटेन करना है। मेट्रो शहर के अंदर 2,000 रुपए हो जाएगा। तो पीएनबी अब आपको यहाँ पर बता देता है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कितना पैसा आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, वो यहाँ पर आपको जानने को मिल जाता है। तो बेसिकली अदर बैंकों से अगर हम कंपेयर करें तो काफी कम है। तो हम यहाँ पर ये जो खाता है खोलना चाहते हैं, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है उस इंफॉर्मेशन का एक बार हमें मिलान करना है। कोई चीज गलत तो नहीं है, अभी उसको आप एडिट कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस जो जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्तमान जो पता है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस आया है वो बैंक के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जुड़ जाएगा, वो परमानेंट एड्रेस के तौर पर रहेगा। और वर्तमान पता अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके मैन्युअली दर्ज कर सकते हो, या फिर सेम ही अगर आपको वर्तमान पता है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो फिर अलग से कोई पता डालने की जरूरत नहीं होगी। ये सेक्शन उन लोगों के काफी काम आएगा जो काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन के अंदर है, जो बैंक की तरफ से एटीएम कार्ड, चेकबुक जो हमारे घर पर भेजी जाएगी वो हमें मिल पाए। तो यहाँ पर ये जो है पता अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल करना है, सारी चीजों को आपको मिलान कर लेना है। कोई भी चीज ऐसी है तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। अब फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, अगला सेक्शन मिलता है फोटो का, जहां पर फोटो आपको मैन्युअली अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी फोटो है वही यहाँ पर फोटो आपके बैंक अकाउंट के अंदर लग जाएगी। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, कंसर्न में एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से फॉर्म के अंदर जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब बारी आती है वीडियो केवाईसी करने की, क्योंकि हम खाता घर बैठे खोलना चाहते हैं कि ब्रांच जाने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो खाता जो हम अभी ओपन कर रहे हैं, जो फॉर्म हमने भरा है उसका एक प्रारूप यहाँ पर डाउनलोड होगा जिसको आपको अपने पास में सेव करके रख लेना है। तो जैसे कि अब हमें क्या करना है, प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब वीडियो केवाईसी जब भी आप करते हो तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो किसी ऐसी जगह पे रहना है जहां पर कोई ज्यादा शोरगुल ना हो और आपके कमरे के अंदर पर्याप्त लाइटिंग हो और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है अच्छे तरीके से होनी चाहिए। साथ में आपका जो पैन कार्ड है वो आपके पास में ओरिजिनल कॉपी उसकी मौजूद होनी चाहिए और एक पेपर आपको रखना है, एक पेन अपने पास में रखना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में यस अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक का जो कर्मी है वो आपके साथ में वीडियो कॉल पर कनेक्ट होगा और आप सभी से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें कि आपका नाम, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी आप काम करते हैं बताना है। खाता क्यों खोल रहे हैं, खाता हम अपनी सेविंग करने के लिए खोल रहे हैं। इसी के साथ में आपको अपना पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा। तो पैन कार्ड आपको फिजिकल दिखाना होगा, यानी कि आप डिजिटल कॉपी नहीं यहाँ पर दे पाओगे, तो फिजिकल कॉपी मंगा लेना। अगर नहीं है सबसे पहले वो काम कंप्लीट कर लेना तब खाता खोलना। तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड शो किया है। आप सिग्नेचर करने के लिए बोले जाएंगे। अब आपको एक पेपर पर सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर ये जो सिग्नेचर आपने करे हैं इन्हीं को क्रॉप करके बैंक का जो कर्मी है अपने रिकॉर्ड के अंदर रख लेगा और फ्यूचर के अंदर जब भी आप कोई चेक साइन करोगे या फिर फिजिकली बैंक के अंदर जाते हो, सिग्नेचर से कुछ भी काम करते हो, तो यही जो सिग्नेचर है आपको दोबारा से करने होंगे। जैसे आपका जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, आपकी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अकाउंट को जैसे आप ओपन करते हो तो आपका ये जो प्रोसेस है जैसे आपका कंप्लीट होता है तो आपका जो अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी, ये आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से आ जाता है।
उसके बाद में अगर आपको इमीडिएट खाता को एक्सेस करना है तो पीएनबी वन इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है। पहले जैसे कि अकाउंट को हमने ओपन करने के ऑप्शन पे क्लिक किया था, अभी हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कई सारे मेथड मिल जाते हैं। आप एटीएम के जरिए या फिर कस्टमर आईडी के जरिए लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर के जरिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके इस अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हो। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, पैसे किसी से रिसीव करना है, किसी को भेजना है, आप कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना जो बैंक खाता है ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हैं। अब खाता ओपन होने के बाद में बैंक की तरफ से जो आपको डेबिट कार्ड जारी किया जाता है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है, जिसमें कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 7 से 10 दिनों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो करीब 15 दिनों का समय लगता है। आपके घर के पते पर ही आपका जो एटीएम कार्ड है आ जाता है। हमने अकाउंट की ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर दी है, यानी कि अब हमें किसी भी काम से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पासबुक चाहिए तो उस केस में आपको ब्रांच जाना होगा, क्योंकि पीएनबी पासबुक ब्रांच जाकर के ही इशू करता है। तो जो भी आपने होम ब्रांच अपनी सेलेक्ट करी उस ब्रांच के अंदर आपको जाना है और जो फॉर्म हमने आपको डाउनलोड कराया था इस फॉर्म को वहां पर आपको सबमिट करना है और इसके अंदर अपने आधार की कॉपी, इसी के साथ में पैन कार्ड की कॉपी अटैच कर देना है और उनकी तरफ से आपको जो पासबुक है वो हैंडओवर कर दी जाएगी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।